ये हम बिफोर यू रेड सबसे पहले, सो व्हाई डू यू लाइक सस्पेंस स्टोरीज? आप सस्पेंस स्टोरीज क्यों पसंद करते हैं जिसमें सस्पेंस भरा होता है कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा? ठीक है, तो ऐसी स्टोरी क्यों पसंद करते हैं वो आप अपने व्यूज़ देंगे। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, हम विक्रम एंड बेताल की स्टोरी पढ़ेंगे अब इसमें, इस चैप्टर में। वंस विक्रम एंड बेताल वर गोइंग इन अ फॉरेस्ट। एक बार विक्रम और बेताल जंगल में जा रहे थे। बेताल वॉज राइडिंग विक्रम्स बैक। बेताल विक्रम की बैक पे बैठा हुआ था, ठीक है, कमर पे पीछे। बेताल जोक्ड विक्रम, बेताल ने जोक किया, विक्रम आई थिंक यू नीड अ फ्लाइंग मशीन टू कैच मी। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ज़रूरत है एक फ्लाइंग मशीन लेने की जिससे तुम मुझे पकड़ पाओ। सेइंग दिस ही बिगेन नरेटिंग स्टोरी। इतना कहकर उसने नरेट करना शुरू कर दिया एक कहानी को। नरेट मीन्स होता है सुनाना, ठीक है, कहना, सुनाना। तो एक स्टोरी को सुनाना शुरू कर दिया उसने। अब वो स्टोरी सुना रहा है, सुनिएगा आप ध्यान से। अ गर्ल कॉल्ड चंद्रप्रभा, एक लड़की जिसका नाम चंद्रप्रभा था, हैड डिसाइडेड टू मैरी, उसने डिसाइड किया, निश्चित कर लिया, मैरी करना। मैरी मीन्स होता है शादी करना, ठीक है। अ ग्रेट स्कॉलर और अ वॉरियर और एन इन्वेंटर, किसके साथ? कि एक ग्रेट स्कॉलर होना चाहिए, कोई स्कॉलर मीन्स होता है दार्शनिक, या फिर वॉरियर होना चाहिए योद्धा, और एन इन्वेंटर, और या फिर इन्वेंटर होना चाहिए जो नए नए आविष्कार करता है। इन्वेंटर किसको बोलते हैं? जो आविष्कार करते हैं नई चीज़ों का, ठीक है। तो या तो फिर वो होना चाहिए। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेगी, बट ऐसे लोगों से करेगी। सो हर फैमिली बिगेन सर्चिंग फॉर ग्रूम्स, तो उसकी फैमिली ने शुरू कर दिया सर्च करना। सर्च मीन्स ढूंढना, किसको? ग्रूम को। ग्रूम मीन्स दुल्हा, ठीक है। तो दुल्हा ढूंढना शुरू कर दिया, किसके लिए? चंद्रप्रभा के लिए। हर फादर मेट अ वॉरियर, उसके पापा एक वॉरियर से मिले, योद्धा से मिले। हु हैड वॉन मैनी मेडल्स फॉर हिज करेज, जिसने बहुत सारे मेडल्स जीते हुए थे अपने करेज के लिए। करेज मीन्स होता है साहस के लिए, क्योंकि वो साहस भरे हुए काम करता था तो उसको बहुत सारे मेडल्स मिले थे। ही प्रोमिस्ड टू मैरी हिज डॉटर, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ वो उनकी डॉटर से शादी करेगा, टू द वॉरियर, जो वॉरियर था, ठीक है। वॉरियर ने क्या डिसाइड कर लिया कि वो उसकी उनकी जो बेटी है उसे शादी कर लेगा। सो हर ब्रदर मेट अ स्कॉलर नियर अ लाइब्रेरी एंड हर मदर एन इन्वेंटर इन अ लेबोरेटरी। अब देखो, उसके फादर तो मिले, किससे मिले? चंद्रप्रभा के एक वॉरियर से, और उसका भाई मिला एक स्कॉलर से, दार्शनिक से। और कहाँ मिला? नियर अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पास। एंड हर मदर, और उसकी मदर मिली एक इन्वेंटर से जो आविष्कार करने वाला था, इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आविष्कार होता है ना, तो लेबोरेटरी में मिली वो उससे। दे बोथ ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर किया चंद्रप्रभाज हैंड, चंद्रप्रभा के हैंड के लिए, कि हाँ आप हमारी मतलब चंद्रप्रभा जो लड़की है उसका हाथ थाम लीजिए इस चीज़ के लिए। सो वन डे, एक दिन, ऑल द थ्री मैन डिसाइडेड, तीनों जो मैन थे उन्होंने डिसाइड किया। कौन कौन थे? एक तो इन्वेंटर था, ठीक है, एक स्कॉलर था, और एक कौन था आपका? वॉरियर। तो तीनों ने डिसाइड किया कि वो चंद्रप्रभा से मिल लेंगे, ठीक है, मीट करेंगे, किससे? चंद्रप्रभा से। वाइल द वॉरियर एंड द स्कॉलर केम वॉकिंग, जब वॉरियर और स्कॉलर आ रहे थे, द इन्वेंटर फ्लू डाउन इन हिज न्यूली मेड फ्लाइंग मशीन, तो जो इन्वेंटर था, जो आविष्कार करने वाला था, उसने एक नई अपनी मशीन बनाई थी। मशीन कौन सी बनाई थी? फ्लाइंग मशीन बनाई थी। तो अपने नई मशीन के थ्रू वो नीचे उतरा, ठीक है। नई मशीन का इन्वेंट किया था उसने, और न्यू फ्लाइंग मशीन थी, तो फ्लाइंग मशीन से नीचे उतरा। तभी द फादर, ब्रदर एंड मदर स्टार्टेड क्वेरलिंग। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो जो फादर था उसका, चंद्रप्रभा का, ब्रदर था, भाई था, और मदर थी, ठीक है, इन लोगों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया।
क्वेरलिंग मीन्स होता है झगड़ा। एज टू हु अमंग द थ्री वॉज द बेस्ट, कि उन तीनों में से कौन बेस्ट है। सडनली दे हेयर्ड लाउड स्क्रीम एंड रश टू सी वॉट हैड हैपन्ड। अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक से कुछ होना, ठीक है। तो अचानक ही क्या हुआ, दे हेयर्ड लाउड स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज़ सुनना। तो अचानक से तेज से चिल्लाने की आवाज़ आई। रश टू सी वॉट हैड हैपन, वो सभी भागे कि आखिरकार क्या हुआ, वॉट हैपन। दे सॉ अ ह्यूज मॉन्स्टर, उन्होंने देखा, सॉ मीन्स होता है देखना, ह्यूज मॉन्स्टर मीन्स एक बड़ा जो क्रिएचर होता है ना, जो आप देखते हो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं, तो वो देखा बड़ा सा एक क्रिएचर जो अजीब सा होता है, ठीक है, बड़ा क्रिएचर देखा उन्होंने। और उसके बाद रनिंग अवे विद चंद्रप्रभा, वो क्या कर रहा था, चंद्रप्रभा के साथ भागता हुआ आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे ये विक्रम बेताल है। अब यहाँ पे पहले ग्लॉसरी देख लीजिए आप, ग्लॉसरी में नरेटिंग है, नरेटिंग मीन्स टेल समथिंग लाइक अ स्टोरी, ठीक है, कुछ सुनाना, तो स्टोरी नरेट करना, वही नरेटिंग। अब वॉरियर मीन्स होता है सोल्जर, एक सिपाही, योद्धा। इन्वेंटर मीन्स होता है समवन हु मेक समथिंग न्यू, कि कोई कुछ चीज़ नई बनाता है तो वो इन्वेंटर होता है। मॉन्स्टर एनी एनिमल दैट लुक स्ट्रेंज, कोई भी ऐसा जानवर जो अजीब दिखता हो, ठीक है, तो वो होता है आपका मॉन्स्टर। यहाँ देखिए अब, चंद्रप्रभाज फादर मदर एंड ब्रदर वर टू स्केयर टू मूव। अब चंद्रप्रभा के फादर और मदर और ब्रदर जो मम्मी पापा भाई थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। स्केयर्ड मीन्स होता है डर जाना। द स्कॉलर एंड इन्वेंटर स्टूड वॉचिंग हेल्पलेसली। अब जो स्कॉलर था, ठीक है, जो दार्शनिक था, इन्वेंटर था, जो नए नए आविष्कार करता था, स्टूड वो खड़े हो गए, वॉचिंग हेल्पलेसली देखते रहे, हेल्पलेसली कि कैस किस तरह से मदद की जाए चंद्रप्रभा की। बट द वॉरियर, लेकिन जो योद्धा था, किल्ड द मॉन्स्टर, उसने मॉन्स्टर को मार दिया विद हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार से, एंड सेव्ड हर, और उसको बचा लिया। किसको बचा लिया, चंद्रप्रभा को। बेताल आस्क्ड विक्रम, अब बेताल विक्रम से पूछता है, विच मैन डिड चंद्रप्रभा फाइनली मैरी, कि अब चंद्रप्रभा कौन से आदमी से शादी करेगी तीनों में से। विक्रम सैड, विक्रम ने बोला, द वॉरियर, बिकॉज जो वॉरियर है उससे करेगी। क्यों, क्योंकि ही रिस्क्ड हिज लाइफ, उसने अपनी जान का खतरा लिया, टू सेव हर, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, वाइल द अदर टू डिड नथिंग, लेकिन उसके सिवाय जो दो लोग थे, ठीक है, टू अदर्स जो थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हियरिंग द आंसर, इस आंसर को सुन के बेताल फ्लू अवे, बेताल उड़ गया, लाइक द फ्लाइंग मशीन, जैसे वो फ्लाइंग मशीन से आया था ना, न्यू इन्वेंट की थी, उसी तरह से वो उड़ के चला गया। अब देखेंगे हम इसकी ग्लॉसरी। हेल्पलेसली मीन्स होता है नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट, मतलब वो एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो हेल्पलेसली। अब यहाँ पे आता है हमारा रीडिंग कंप्रिहेंशन, ठीक है, तो ये क्विक आंसर्स है। ए एक्सरसाइज है आपकी, टिक द करेक्ट वर्ड्स। ए वाला देखेंगे, इसमें हु अमंग दीज डिड चंद्रप्रभा वांट टू मैरी, तो किस मतलब हु अमंग दीज डिड चंद्रप्रभा वांट टू मैरी, इन तीनों में से किससे वो शादी करना चाहती थी। तो टीचर का तो कोई नाम ही नहीं आया इसमें, न फार्मर का नाम आया है, किसका नेम आया है, इन्वेंटर, इन्वेंटर से शादी करना चाहती थी। अब देखिए सेकंड है, whom did चंद्रप्रभा मैरी, चंद्रप्रभा की शादी किससे हुई, तो इन्वेंटर से हुई या फिर स्कॉलर से हुई या फिर वॉरियर से हुई, तो इनमें से आप करोगे वॉरियर से हुई। सी वेयर वर विक्रम एंड बेताल, विक्रम एंड बेताल कहाँ थे, पैलेस में थे, महल में, फोर्ट में थे, किले में, या फिर फॉरेस्ट में। तो स्टार्टिंग में ही आया था कि बोथ वर इन फॉरेस्ट, दोनों फॉरेस्ट में थे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो रीड टू आंसर। बी वाला देखेंगे, आंसर द क्वेश्चन में। ए वाला, हुम डिड द फादर मीट, फादर किससे मिले, तो फादर मिले थे वॉरियर से, ठीक है, फादर किससे मिले थे,
अ वॉरियर। सेकंड है आपका क्वेश्चन, वेयर डिड द मदर मीट द इन्वेंटर, मदर इन्वेंटर से कहाँ मिली थी? ठीक है, तो कहाँ मिली थी? इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, क्योंकि इन्वेंटर था तो लेबोरेटरी में मिली थी मदर। अब थर्ड आता है आपका सी, whom did the brother meet and where did he meet him? ब्रदर किससे मिला था उसका और कहाँ मिला था? तो द ब्रदर मेट अ स्कॉलर, ब्रदर स्कॉलर से मिला था और नियर अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पास मिला था। अब डी वाला क्वेश्चन होता है, हाउ डिड द वॉरियर सेव चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा को जो वॉरियर था, योद्धा था, उसने कैसे सेव किया, कैसे बचाया? तो क्वेश्चन का आंसर होता है ही किल्ड द मॉन्स्टर, उसने मॉन्स्टर को मार दिया था। किल्ड मीन्स होता है मारना, विद हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, अपनी तलवार से। इसी में आपका आता है थिंक टू आंसर। ठीक है, सोच कर आंसर दो, तो सी वाला है ये आंसर द क्वेश्चंस। ए देखेंगे इसका, वाई डिड वेताल टेल विक्रम यू नीड अ फ्लाइंग मशीन टू कैच मी, ये क्यों कहा बेताल ने विक्रम से कि तुम्हें फ्लाइंग मशीन लेनी पड़ेगी मुझे पकड़ने के लिए? तो इसका आंसर देखेंगे आप सी का, ए, ही सैड दिस, उसने इसलिए कहा बिकॉज ही कुड फ्लाई व्हेन ही वांटेड, क्योंकि वो उड़ सकता था जब वो चाहता था, तभी, इसलिए। अब बी वाला देखो, हुज स्क्रीम्स डिड द फैमिली हियर, किसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी फैमिली ने? तो किसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? चंद्रप्रभा की। ठीक है, चंद्रप्रभा के चीखने की आवाज़ सुनी थी। इसी में सी वाला आता है, डू यू थिंक विक्रम्स आंसर वॉज करेक्ट, क्या आप सोचते हैं कि विक्रम का आंसर करेक्ट था? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, तो एक रीज़न भी दो अपने आंसर में। यस, हिज आंसर वॉज करेक्ट, हाँ उसका आंसर करेक्ट था विक्रम का, क्योंकि द वॉरियर रिस्क्ड हिज लाइफ, वॉरियर ने रिस्क लिया था अपनी लाइफ के ऊपर मॉन्स्टर को मारने के लिए, टू सेव चंद्रप्रभा, और उसने चंद्रप्रभा को सेव किया। वाइल द अदर टू डिड नथिंग, लेकिन वो जो दोनों थे इन्वेंटर और जो आपका एक और था स्कॉलर, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज, डिस्कस टू आंसर। अब यहाँ आपको डिस्कस करना है पर्सन्स और क्वालिटी। ठीक है, मैच द क्वालिटी विद देयर करेक्ट पीपल, क्वालिटीज मैच करनी है आप इनकी, आपको इनकी। चंद्रप्रभा कैसी थी? इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो ये तो सामने ही मैच हो रहा है बिल्कुल। इन्वेंटर स्कॉलर कैसे थे? कावर्ड थे, कायर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वॉरियर कैसा था? ब्रेव था। विक्रम कैसा था? वाइज था, बहुत बुद्धिमान। अब देखो यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन, डू द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी लुक रियल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपको एक रीजन देना है। चलिए तो यहाँ करते हैं, यस द कैरेक्टर्स लुक रियल, इस स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं वो रियल दिखते हैं। दे टॉक एंड बिहेव लाइक रियल मैन, वो इस तरह से बात करते हैं और बिहेव करते हैं जैसे कि रियल मैन करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। एफ वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच कैरेक्टर डू यू लाइक द बेस्ट, आप कौन से कैरेक्टर को पसंद करते हो? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर में एक रीजन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोगे आई लाइक विक्रम, मैं विक्रम को पसंद करता हूँ, ही इज़ वेरी वाइज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी में हम देखेंगे अब वर्ड्स इन यूज। ओके, रीड दीज वर्ड्स, आपको ये शब्द पढ़ने हैं। रन अवे, फ्लू अवे। सम वर्ब्स, जो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, गेट अ न्यू मीनिंग, वो एक नई मीनिंग ले लेती हैं। व्हेन दे आर यूज्ड विद अदर वर्ड्स, अगर उनको किसी अदर वर्ड्स के साथ यूज किया जाए। सच एज अवे, जैसे कि अवे, टू, बेद, इन एंड आउट। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इन दीज वर्ड्स रन एंड फ्लू आर वर्ब्स, इन वर्ड्स में जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, इनमें रन और फ्लू ये क्या है? वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, भागने की क्रिया हो रही है, उड़ने की क्रिया हो रही है। ओके, रीड द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, आप इन वर्ड्स को पढ़िए और इनकी मीनिंग को समझिए। तो रन अवे मीन्स होता है टू लिव क्विकली, जल्दी से छोड़ देना, जल्दी भाग जाना। फ्लू अवे मीन्स होता है टू लीव बाय फ्लाइंग, ठीक है, छोड़ना उड़ के। गिव अवे, टू
टू गिव अ प्रेजेंट, पास अवे टू डाई, पास अवे मीन्स होता है गुजर जाना, मर जाना, तो टू डाई। ब्रेक अवे टू ब्रेक फ्रॉम अ ग्रुप, गो अवे टू लीव अ प्लेस और अ पर्सन, थ्रो अवे टू थ्रो समथिंग यूजलेस, टेक अवे टू रोव और स्टील, किसी चीज़ को चुरा लेना और ठीक है रोव कर लेना, लुक अवे टू लुक ऑन एंड डिफरेंट साइड फ्रॉम समवन और समथिंग। अब आता है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, थ्रो अवे, रन अवे, ठीक है, टुक अवे, फ्लू अवे, गिव अवे। तो इन वर्ड्स को आपको यूज करना है इन सेंटेंसेज में। फर्स्ट है द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज, ओके, चीफ गेस्ट ने प्राइज दिया। मदर आस्क्ड मी टू थ्रो अवे यूजलेस पेपर, मदर ने पूछा कि यूजलेस पेपर को फेंक दो। सी द थीफ रैन अवे विद ज्वेलरी, जो थीफ था, थीफ मीन्स होता है चोर, रैन अवे मीन्स भाग गए ज्वेलरी के साथ। डी द क्रो स्नैच्ड माई फूड, क्रो ने स्नैच्ड कर लिया, स्नैच मीन्स होता है छीनना, ठीक है, छीनना झपटना। तो जो क्रो था, काव, वो क्रो सॉरी कौवा, कौवा बोलते ना हिंदी क्रो को, तो जो कौवा था उसने स्नैच्ड कर लिया, छीन लिया मेरा फूड और फ्लू अवे और उड़ गया। ई वाला देखेंगे रॉबर्स टुक अवे ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक, रॉबर्स ने सारी मनी बैंक से चुरा ली, ले ली। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर में देखेंगे रीड दिस सेंटेंसेज, ये कुछ सेंटेंसेज हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ोगे पहले और समझोगे कुछ प्रोपोजिशंस, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा हर ब्रदर नेट अ स्कॉलर, ठीक है, मैट अ स्कॉलर नियर अ लाइब्रेरी एंड हर मदर एन इन्वेंटर इन अ लेबोरेटरी। तो यहाँ दिया गया है कि हर ब्रदर, उसका ब्रदर मिला था एक स्कॉलर से, नियर क्या है प्रपोजिशन लाइब्रेरी में, और मदर मिली थी एन इन्वेंटर इन क्या है प्रपोजिशन अ लेबोरेटरी, ठीक है। और द फादर ब्रदर एंड मदर स्टार्टेड क्वेरलिंग एज टू हु एमंग, एमंग भी क्या है प्रपोजिशन, द थ्री वॉज द बेस्ट, तीनों ही अच्छे थे। तो देखिए यहाँ पे द वर्ड नियर टेल अस द पोजीशन ऑफ द स्कॉलर, ये पोजीशन बताते हैं कि कहाँ था नियर, ठीक है। और द वर्ड इन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द इन्वेंटर, ये पोजीशन बताता है इन्वेंटर की, इन्वेंटर कहाँ था, ठीक है। द वर्ड एमंग, एमंग बताता है टेल अस द पोजीशन ऑफ द वन इन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो 3 या 4 लोग हैं उनमें से एक को बताना, तो वहाँ पे एमंग का यूज करते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन, इनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम प्रपोजिशन, अब हम कुछ प्रपोजिशंस की मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ आप देखोगे इजीली आप समझ जाओगे पिक्चर्स को देख के। राघव इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, राघव कहाँ खड़ा है, पेड़ के पास खड़ा है, तो नियर मीन्स पास। इसी तरह से नियर इज यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज क्लोज बाय, अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है तो उसके लिए आप नियर का यूज़ करोगे। अब सेकंड से आप समझोगे, जैसे कि सेकंड यहाँ पे बास्केट दे रखी है, ओके, सो देयर आर ग्रेप्स इन द बास्केट, ग्रेप्स कहाँ है बास्केट में है। सो इन इज यूज्ड, जो इन है प्रपोजिशन इज यूज्ड टू शो दैट, वो ये दिखाती है कि समथिंग और समवन इज सराउंडेड बाय अनदर थिंग, ओके, कि कुछ भी चीज़ किसी और चीज़ के अंदर है, तो ये इन का यूज़ होता है। अब देखिए देयर इज वन फ्लावर अमंग मैनी लीव्स, ठीक है, अमंग का यूज़ होता है किसके लिए यूज़ करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ को बताने के लिए। तो यहाँ ये फ्लावर्स है, बहुत सारी लीव्स में है, तो यहाँ पे अमंग का यूज़ हो रहा है। अमंग इज यूज टू शो दैट समथिंग और समवन इज सराउंडेड बाय मोर देन 2 थिंग्स, ठीक है, 2 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं। फिर आता है ये बॉय का, देखिए यहाँ पिक्चर, द बॉय इज जंपिंग इनटू मीन्स होता है ये अगर कोई पॉन्ड या कुछ है तो उसमें आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनटू द रिवर। इनटू इज यूज टू शो दैट समथिंग और समवन इज गोइंग इनसाइड सम अदर थिंग। वी यूज द वर्ड इनटू विथ थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क और ऑयल, ठीक है, तो हम मिल्क, वाटर और ऑयल के लिए हम
इनटू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका यूजिंग ग्रामर। देखिए इसे, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपको देखना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, फिर आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं क्या क्या यूज़ करके, इन, इनटू, नियर और अमंग। इन वर्ड्स का 4 शब्दों का यूज़ करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसे विदाउट डिले। फर्स्ट आप पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें प्रीति इज स्टैंडिंग नियर अ स्टैचू। यहाँ ये स्टैचू बना हुआ है, देख सकते हैं आप, स्टैचू दिख रहा है आपको, ये स्टैचू है, तो नियर इसकी स्टैचू के पास खड़ी है। सेकंड है, ये बॉय का पिक्चर देख रहे हैं आप, शिवम इज थ्रोइंग स्टोन्स। शिवम क्या कर रहा है, स्टोन्स फेंक रहा है। स्टोन मीन्स होता है पत्थर वगैरह। इनटू द पॉन्ड, किस में फेंक रहा है, पॉन्ड में फेंक रहा है बीच में, तो यहाँ इनटू आएगा। फिर इसी तरह से थर्ड है आपका, देयर आर मैनी बुक्स इन दिस बॉक्स। ओके, बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारी बुक्स हैं, तो इन का यूज होगा, इन दिस बॉक्स, क्योंकि बता दिया इनटू कहाँ कहाँ आएगा। इनटू आएगा केवल ऑयल के लिए, ठीक है, वाटर के लिए और मिल्क के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज वन बॉय अमंग द गर्ल। यहाँ देख रहे हो आप, बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं और बीच में एक लड़का है, तो इसके लिए अमंग का यूज किया गया। देयर इज वन बॉय अमंग द गर्ल। देयर आर मैनी पेंसिल्स, तो पेंसिल्स किसके अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, तो फिर यहाँ पे इन का यूज होगा। यहाँ देखेंगे आप इस पिक्चर में, माई डॉग ऑलवेज सिट्स नियर मी। ठीक है, तो सिट कर रहा है, वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, नियर। ठीक है, तो नियर आ जाएगा, नियर मी। अब यहाँ देखेंगे आप, फेमस एक्टर वॉज स्टैंडिंग। जो फेमस एक्टर है वो स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ था, कहाँ, नियर हिज कार एंड वेविंग टू हिज फैंस। और वेव कर रहा था, वेव मीन्स होता है हाथों को लहराना, जैसे लहराते हैं हेलो हाय करके, तो वेव कर रहा है अपने फैंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी नियर आएगा। इसी तरह से ये वाली पिक्चर आप देखेंगे, चिल्ड्रन आर जंपिंग, बच्चे कूद रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाओगे, इन या इनटू, तो इनटू लगेगा, द स्विमिंग पूल। अब आता है आपका लिसन टू अंडरस्टैंड। ओके, इसको आप समझिएगा। के वाली एक्सरसाइज है ये आपकी, लिसन केयरफुली, पुट राइट अगेंस्ट ईच करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसी को करते हैं हम। फर्स्ट वाला, बेताल टोल्ड विक्रम स्टोरी अबाउट द किंग ऑफ वाराणसी। बेताल टोल्ड विक्रम स्टोरी अबाउट द किंग ऑफ वाराणसी, राइट। रतनराज वॉज द किंग्स सन, रॉन्ग। रतनराज एंड बारामुकेत वर फ्रेंड्स, right. They went to a city, wrong. They got separated, right. तो ये लिसनिंग स्किल है आपका, लिसन एंड अंडरस्टैंड, इसकी सीडी वगैरह होगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। स्टोरी के बाद आप इसको करेंगे। स्पीक कॉन्फिडेंटली, देखिएगा आप। मेगा एंड रिया आर टॉकिंग अबाउट द डिफीट। डिफीट मीन्स होता है पराजय, ठीक है, पराजय, हारना, एक तरह से जो हार जाते हैं हम, डिफीट हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। ऑफ देयर स्कूल इन मैच। मेघा और रिया बात कर रही हैं किसके बारे में, डिफीट के बारे में, स्कूल की, कि स्कूल मैच हार गया। तो चलिएगा इनकी कन्वर्सेशन सुनते हैं हम। ये यहाँ पे बात कर बता रही है इधर, आई कांट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकती, अवर स्कूल लॉस्ट द मैच, हमारा स्कूल मैच हार गया। अब ये इधर बोल रही है, दिस इज शॉकिंग, ये तो बहुत शॉकिंग है। अवर टीम हैज़ बीन द बेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, हमारी टीम तो हमेशा बहुत सालों से बेस्ट रही है। नाउ टॉक टू योर पार्टनर अबाउट एनी शॉकिंग न्यूज़। अब आप अपने पार्टनर से क्लास में किसी भी शॉकिंग न्यूज़ के ऊपर बात करें। अब देखते हैं यहाँ पे हम राइटिंग स्किल में एम वाला क्वेश्चन। यू सॉ अ फ्रेंडली मॉन्स्टर इन ड्रीम। आपने देखा एक मॉन्स्टर, ठीक है, एक जानवर जो कि स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन वो फ्रेंडली है, अपने सपने में। यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो तुम अपने दोस्त को, जो हैरी है, ठीक है, हैरी आपका दोस्त है,
उसके लिए उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखो, लेटर लिखो। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग हैज़ बीन गिवन, जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है जहाँ लास्ट हो रहा है वो आपको दिया गया है। कंप्लीट योर लेटर, अब अपने लेटर को आप कंप्लीट करिए। तो चलिएगा करते हैं कंप्लीट। यहाँ सबसे पहले डियर हैरी लिखोगे, क्योंकि हैरी के लिए लिखा जा रहा है लेटर, हैरी का नेम मेंशन किया गया है ऊपर। तो यहाँ इतना हमें लिख के दिया गया था, होप यू आर फाइन। ठीक है, आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हो उसके लिए बोल रहे हो कि होप यू आर फाइन, तुम ठीक होगे। फिर आई हमें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है टू टेल यू अबाउट एन इंटरेस्टिंग ड्रीम। ठीक है, सो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ तुम्हें अपना एक इंटरेस्टिंग ड्रीम बताने के, मतलब उसके बारे में बताना चाहता हूँ, अपने इंटरेस्टिंग ड्रीम के बारे में। फिर यहाँ दोगे माई ड्रीम वॉज अबाउट दैट, मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, दैट आई हैड टू अनदर प्लेनेट, कि मैं किसी और प्लेनेट पे पहुँच गया, विच वॉज मार्स, जो कि मार्स था। फर्स्टली आई वॉज नॉट एबल टू गैस, पहले तो मैं गैस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ, विच प्लेनेट। ठीक है, वॉज दैट, कि ये कौन सा प्लेनेट था। लेटर, फिर बाद में, आई गॉट टू नो, मुझे समझ आ गया, दैट इट वॉज मार्स, कि ये तो मार्स था। आई सॉ अ हेयरी मॉन्स्टर देयर, मैंने वहाँ पे एक हेयरी मॉन्स्टर देखा जिसके बड़े बड़े बाल थे। आई फेल्ट वेरी स्केरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट यू विल बी ग्लेड, लेकिन ये तुम्हें जान के खुशी होगी। इट लाफ्ड, कि वो जो मॉन्स्टर था ना वो बहुत हंस रहा था। एंड टोल्ड मी मैनी जोक्स, उसने मुझे बहुत सारे जोक सुनाए। आई ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, और उसने इट ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। इजंट इट स्ट्रेंज, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। ठीक है, क्या ये अजीब नहीं है। टू सी सच अ क्यूट मॉन्स्टर, कि मैंने इतना क्यूट मॉन्स्टर देखा। इफ़ यू हैव एनी थिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर प्लीज़ राइट टू मी। ठीक है, वो अपने दोस्त को लिखता है फिर कि अगर तुम्हारे पास भी कुछ इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ शेयर करो और मुझे लिख के भेजो। योर फ्रेंड स्मिता, राइट योर नेम हियर। ठीक है, तो यहाँ अपना नाम लिख देना, आप जो भी लिखेंगे। लेट्स डू, यहाँ देखिएगा आप, फाइंड द पिक्चर्स ऑफ द फर्स्ट कार, आपको पिक्चर फाइंड करनी है। राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग इट, और आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। रीड मोर स्टोरीज अबाउट विक्रम एंड बेताल एंड शेयर दैम विद द क्लास, और आपको बेताल और विक्रम की स्टोरीज 5 स्टोरीज फाइंड आउट करनी है, या फिर रीड द मोर स्टोरीज, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो आप, पढ़ सकते हो स्टोरीज विक्रम बेताल की, एंड शेयर दैम विद क्लास, और क्लास में शेयर करिएगा। उसके बाद आता है आपका स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे हम। रीड द पोएम, वर्ड्स फ्लाई हाई, दे ऑलवेज ट्राई बट नेवर साई। अब देखिए, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड लुक एट द लेटर्स आई, जी, एच एंड वाई। ओके, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग वर्ड विद आई, जी, एच और वाई। इस तरह के ही वर्ड हमें यूज़ करने हैं, आई, जी, एच वाले और वाई वाले। ठीक है, इस पजल में। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आ रहा है डाउनवर्ड्स में रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज यहाँ हम फर्स्ट में करेंगे आइडेंटिफाई करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। सेकंड, मेक समथिंग लुक बिगर, तो सेकंड देखेंगे आप, सेकंड कहाँ है, तो ये है मैग्नीफाई करना। ठीक है, मैग्नीफाई करके हम बड़ा कर सकते हैं। थर्ड है पुट समथिंग लाइक अ मेडिसिन ऑन द स्किन, तो थर्ड आता है हमारा यहाँ पे अप्लाई करना। ओके, फोर्थ है आपका, इधर देखेंगे फोर्थ यहाँ दिया गया है मोस्ट ब्राइट। ओके, तो फोर्थ आप मोस्ट ब्राइट में यहाँ देखोगे ये दे रखा है इधर ब्राइटेस्ट। ओके, अब इस तरह से फिफ्थ आता है विदाउट टर्निंग, तो फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ कहाँ है इसमें, विदाउट टर्निंग में से होता है स्ट्रेट जाना। ठीक है, टर्न ना करो तो स्ट्रेट ही जा रहे हैं। फिर आप सिक्स देखेंगे आंसर। ओके, तो सिक्स यहाँ देखेंगे आंसर का करोगे आप, सिक्स का रिप्लाई देना। ठीक है, इसी तरह से 7 हो जाएगा आपका नेम ऑफ द 7th मंथ ऑफ द ईयर, तो 7 का यहाँ पे कर दोगे आप जुलाई। फिर आता है 8 अपर पार्ट ऑफ द लेग, तो 8 में आप करोगे थाई। ठीक है, थाई हो जाती है ना। अब देखिए 9 मेन रोड, तो मेन रोड में आप यहाँ पे करोगे
हाईवे, मेन रोड क्या होता है, हाईवे। और 9 के बाद 10 हो जाएगा अ डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा साई। ओके, हाफना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।